हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार एपी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो इसमें दो परफॉर्मे बनाने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग होता है तो इसमें एक ही बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मान लो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, एक पार्टनर है तो एक पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, पर क्वेश्चन में 2 और 3 है तो हम इसको कंबाइंड बना लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे मान लो 2 पार्टनर है तो एक्स का और वाई का, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे वाई की, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे पार्टिकुलर। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की कैपिटल गिवन होगी उसको लिख देंगे। यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट। यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसको यहाँ लिख देंगे, और इनका दोनों का टोटल। बाय टू साइड या डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है कैपिटल को, अगेंस्ट कैपिटल, उसको यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस फिगर से यहाँ पे कैरी डाउन बच जाएगा। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। एक्स वाई पार्टिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इन केस ऑफ ओपनिंग या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन में यदि हमें करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती हैं, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, बाय सैलरी, ठीक है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे। अब डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोट डाउन इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। यदि हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा हो करंट अकाउंट का, लिखा होगा क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो यहाँ लिखना है। यदि पार्टनर्स की कैपिटल है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, तो हमें यहाँ पे लिखना है, याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद टू ड्राइंग, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यदि लॉस होता है तो लॉस इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। अब इन सब का टोटल कर लेंगे और इधर का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड के टोटल में से घटा देंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा बैलेंस कैरी डाउन।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे उसको। बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मान लो x का, y का, x और y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में x और y की कैपिटल दे रखी होगी, वो लिखेंगे। उसके बाद में बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है उसको सारा यहाँ लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ डेबिट साइड में आते हैं, तो डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यदि हमें डेबिट बैलेंस दे रखा हो, डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो लिख देंगे, नहीं दे रखा हो तो नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। टू कैश अकाउंट, यदि कोई पार्टनर ड्राइंग निकालता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, विड्रॉ ड्राइंग करता है, कैपिटल में से ड्राइंग निकालता है। टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आते थे हम उसको डेबिट में यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में बच जाएगा टू बैलेंस कैरिड ऑन बैलेंस फिगर से। ठीक है, बैलेंस फिगर का इन द सेंस कि यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड का सारा टोटल घटा देना और यहाँ पे वो बैलेंस बच जाएगा। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कई बार पार्टनर क्या होता है कि बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। जब वो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको देना पड़ता है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है एवरेज मेथड। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो प्रोडक्ट मेथड में हम फॉर्मूला क्या लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो उसको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। दूसरा मेथड है हमारा एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या करना है, टोटल ड्राइंग लेनी है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड लेना है, उसमें क्या लेना है, एवरेज पीरियड, और डिवाइड बाय 12। ठीक है, पूरे साल का वो करेंगे, कितना एवरेज पीरियड है वो निकालेंगे और उसके डिवाइड बाय 12। अब देखते हैं, अब देखिए स्टूडेंट, एवरेज पीरियड में क्या होता है, एवरेज पीरियड एक बिगिनिंग का, एक मिडल का और एक एंड का। एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, हर महीने की पहली तारीख को। एवरी मंथ ऑफ बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, हर महीने की पहली तारीख को यदि वो पैसा निकालता है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, तो उसको 6.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट देना होगा। कितने महीने का, 6.5 मंथ का। यदि हर महीने की वो मिडल को निकालता है तो 6/12 मतलब 6 महीने का हमें इंटरेस्ट देना होगा। और एंड में निकालता है तो 5.5 मंथ मतलब 5.5 महीनों का इंटरेस्ट देना होगा। अब देखते हैं एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर मतलब तिमाही। तो एक ईयर में कितने तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। जैसे 3 महीने की 4 तिमाही होती है। हर तिमाही की पहली तारीख को, जैसे जनवरी 1 को एक बार पैसा निकालता है तो अब कब निकालेगा, अप्रैल 1 को। ठीक है, तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग को पैसा निकालता है तो 7.5 महीने का उसको इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद वो मिडल में निकालता है, इन द मिडल में कभी भी निकाल लेता है तो 6 महीनों का देंगे। और उसके बाद वो एंड में, ठीक है,
तो 4.5 मंथ का देंगे। इसी तरीके से एवरी 6 मंथ में हर 6 महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है। तो एक ईयर में 2 बार ही 6 महीने होते हैं, जैसे जनवरी से लेके जून तक, ठीक है। तो वो कब निकालेगा, 1 जनवरी को पैसा निकालेगा और 1 जुलाई को पैसा निकालेगा, ठीक। तो हर एवरी मंथ के बिगिनिंग में निकालता है तो 3.5, मिडल में निकालता है तो 3.12 और एंड में निकालता है 2.5। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट।